हेलो एवरीवन, आप लोगों ने जिस भी रीज़न से इस वीडियो पर क्लिक किया है, आई विल मेक श्योर कि आप लोगों को रिग्रेट नहीं होने दूंगा और एक्सरसाइज 1.5 से जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में कुछ इस तरीके से फिट कर दूंगा ना कि आप लोग चाहकर भी उनको नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वीडियो स्टार्ट करते और देखो ये वाली जो एक्सरसाइज है ना वो सिर्फ 4 फॉर्मूलाज पर बेस्ड है। अगर आपको 4 वो फॉर्मूलाज याद हो गए तो लाइफ में कभी भी ऐसे वाले क्वेश्चन पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से वो फॉर्मूला, देखो पहले मैं आप लोगों को चारों फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन भी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास a है और उसकी पावर यहाँ पर m है और फिर मल्टीप्लाई है और फिर क्या है यहाँ पर फिर से a है और उसकी पावर n है, मतलब देखो यहाँ पर ये जो क्या कहलाता है मेरा, ये कहलाता है बेस। तो यहाँ पर बेस सेम है। ठीक है, बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो और मल्टीप्लिकेशन में हो। ठीक है, क्या बोला मैंने, बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और किस में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, तो क्या होगा देखो एक ही बार बेस हम लोग लिखेंगे और ये जो पावर्स है ना जब भी मल्टीप्लिकेशन में होगा तो ये पावर्स यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी और हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर a रेस टू m और डिवीजन a रेस टू n इस तरीके से हो, डिवीजन में हो या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, ठीक है, और बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो क्या आएगा यहाँ पर देखो a रेस टू m माइनस n। ओके, देखो जब भी मल्टीप्लिकेशन में होगा बेस सेम होगा और पावर डिफरेंट होंगे तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और यहाँ पर अगर डिवीजन में होगा तो पावर्स क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ओके, इसके बाद क्या आता है देखो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर a है और उसकी पावर कुछ m है और अगर मैं ब्रैकेट लगा दूँ और उसकी पावर क्या हो जाए n, ब्रैकेट के होल ब्रैकेट और उसकी पावर हो जाए n, तो यहाँ पर क्या आएगा देखो, तो यहाँ पर a रेस टू m एज इट इज़ और ब्रैकेट जब खुलेगा ना तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, सिंपल है। ओके, यहाँ पर अब फोर्थ वाला फॉर्मूला कौन सा है देखो, अब यहाँ पर बेस सेम नहीं है तीनों में, देखो यहाँ पर बेस का फंडा था जो सेम था। ओके, लेकिन अब यहाँ पर बेस ही डिफरेंट है और पावर सेम है। ओके, बेस यहाँ पर a लिखो फिर से m, तो क्या हो जाएगा देखो जो चीज़ सेम होती है वो कॉमन में हम लोग निकाल लेते हैं, तो क्या करेंगे देखिए यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाय b ऐसे लिखेंगे और ये क्या हो जाएगी हमारे पास कॉमन, पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर कॉमन। ओके, तो यहाँ पर अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या है यहाँ पर 64 उसकी पावर 1/2। ओके, अब देखो क्या करना है, सिंपली आप लोगों को देखो अगर आपको ऐसे रेशियो पावर वगैरह याद ना हो कि ये किसका स्क्वायर है या क्या है तो सिंपली एक ही मेथड है। देखो क्या करोगे आप लोग यहाँ पर ऐसे, देखो इसका हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। ओके, तो 64 मैंने यहाँ पर लिया, अब ये क्या 2 से डिविजिबल है। ओके, अब यहाँ पर क्या आएगा 32। ओके, इसके बाद फिर से 2 से डिविजिबल है। ओके, यहाँ पर देखो हमको सिर्फ प्राइम फैक्टर से ही डिवाइड करना है, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली आप 4 से नहीं डिवाइड कर सकते, ये हम लोग एलसीएम निकालते थे तब भी करते थे, शायद आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब क्या आएगा, यहाँ पर सिंपल है, देखो ये 1 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 6। ओके, 2 जा तो ये हुआ 8, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर से 2 से डिवाइड 2 और यहाँ पर क्या हो गया 2 1 जा। ओके, अब क्या होगा देखो सिंपल, कितनी बार 2 यहाँ पर है लिया हमने, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ 5 बार और ये हुआ 6 बार। ओके, तो अब क्या करोगे देखो, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 6, क्योंकि 2 को मैंने कितनी बार मल्टीप्लाई किया यहाँ पर 6 बार। ओके, तो यहाँ पर अब देखो कैसे सॉल्व करना है, तो 64 था यहाँ पर तो उसकी जगह मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर 2 की पावर 6 और यहाँ पर है 1/2। ओके, अब देखो ये वाला मेरा फॉर्मूला है ना, अगर ब्रैकेट के बाहर भी पावर हो तो क्या हो जाएगी, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो 2 रेस टू 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ओके, अब देखो अब क्या करोगे, ये 2 1 जा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 2 3 जा। ओके, तो 2 की पावर 3 और अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करके आंसर लाऊं तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड दैट विल बी 8। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 6 मत कहना, 6 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 8 आएगा, क्योंकि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, 3 बार मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो 32 की पावर 1/5। ओके, तो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था, आप लोगों को
ज़्यादा सोचना नहीं है, सीधा 32 का प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर दो, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो तो 2, 16, 2 ज़ा फिर से यहाँ पर 8, फिर से 2 मैं यहाँ पर लूँ, ओके। अब 4 और 2 यहाँ पर, और ये एक बार लास्ट बार 2, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, ठीक है, बट उसको इग्नोर करना। अब 32 की क्या वैल्यू है, मैंने कितनी बार मल्टीप्लाई किया 2 को, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 आया, ठीक है। 5 बार मैंने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो मेरे पास क्या आएगा, 32 आएगा। तो इसको मैं लिख दूंगा 2 की पावर 5। देखो अगर आपको ये पावर याद होगी तो आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर याद नहीं भी है तो फिर भी आपको क्या करना है, सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, फैक्टर्स निकालो, कितनी बार उसका आ रहा है, सिंपल है। देखो अब यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 32 की जगह 2 की पावर 5 ब्रैकेट, देखो ये 32 है ना, 32, इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर 5, ओके। अब यहाँ पर 1/5, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, पावर्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ओके। तो ये 5 1 जा और 5 1 जा, अब यहाँ पर क्या बचा, 2 की पावर 1 एंड दैट विल बी 2 ओनली, ओके। तो ये भी हो गया हमारा ख़त्म यहाँ पर। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा नंबर दिया हुआ है मुझे, देखो इसमें चारों के चारों सम ऐसे ही है। सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा और वो किसकी पावर है वो लिखना पड़ेगा, और उसके बाद सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। देखो तो यहाँ पर अब देखो, अगर मैं यहाँ पर ओके, और अब यहाँ पर 125, तो देखो ये 2 के टेबल में तो 125 आएगा नहीं, ठीक है। 3 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा, देखो 1 + 2 3, 3 + 5 8, तो 8 तो 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो हम इसको 3 से भी नहीं करेंगे, सीधा हम लोग यहाँ पर किससे करेंगे, 5 से, क्योंकि लास्ट में क्या है यहाँ पर 5, तो डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से ये 5 से चला जाएगा, ओके। तो 5 2 जा एंड 5 5 जा, ओके। देखो जब 5 के टेबल में क्या आएगा, 10 आ जाएगा 2 जा, और 2 बचेगा तो यहाँ 225, ठीक है। डिवाइड करके देख लेना अगर आपको नहीं आता है, तो 125 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर 25 आ जाएगा, ओके। इसके बाद एक और बार मैं 5 लिख देता हूँ, ओके। तो 5 जा और 5 फिर से लिखा मैंने 1, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो इसके बाद अब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 3 बार, यानी कि मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर 5⁻3, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या था, 125 की पावर 1/3, तो अभी ये मेरी किसकी पावर हो जाएगी, 5 की पावर 3। 125 की वैल्यू क्या होती है, 5 की पावर 3। 5 को जब हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है 125, ओके। तो अब पावर यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर है, और जब भी ब्रैकेट के बाहर आपके पास पावर हो तो उनको कर दो मल्टीप्लाई, ओके। तो यहाँ पर ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, तो ये 3 1 जा 1 जा, तो अब क्या बचा मेरे पास, 5 की पावर 1 एंड दैट विल बी 5 ओनली, ओके। इसके बाद अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो इसमें क्या थोड़ी पावर्स डिफरेंट आ रही है, वो पहले वाले क्वेश्चंस में कैसे आ रही थी, 1 की रेस में ही आ रही थी, 1/5 1/3 ऐसे ही आ रहे थे। अब यहाँ पर पावर्स कैसी आ रही है, 3/2, ठीक है। तो चलो कैसे सॉल्व करते हैं इनको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब अगर 9 का आपको पता हो तो वो 3⁻² होता है, फिर भी चलो ना आप लोगों के लिए कर ही देते हैं यहाँ पर, ठीक है। 3 1 जा और ये क्या हो गया 1, ओके। अब देखो तो ये 9 इक्वल टू क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड दैट विल बी 3 की पावर 2, ओके। इसके बाद देखो अब यहाँ पर 9 की जगह पे मैं 3 की पावर 2 लिखूंगा, और उसकी पावर क्या है 3/2, और जब भी ब्रैकेट हटता है तो क्या हो जाएगा, पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सिंपल है यार। देखो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3/2, तो 2 से 2 गया, और यहाँ पर अब मेरे पास क्या बचा, 3 की पावर 3, ये वाला 3 पावर में बचा, ठीक है। तो 3 की पावर 3 कर दूँ मैं यहाँ पर, तो क्या आंसर आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके। 3 की पावर 9, 9 को अगर आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आ जाएगा, 27, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है, 32 की पावर क्या है, 2/5, ओके। तो सबसे पहले तो 32 2 की पावर में आएगा, पर कितना आएगा वो अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पर सिंपली एक लाइन खींचो, फिर 32 लिखो और 2 से जाने दो, उसको डिवाइड करने, ठीक है। तो यहाँ पर 16, फिर 2 से फिर से 8, फिर 2 से 4, और ये 2 और ये
2 ज़ा 1। ओके, देखो ये अगर आपको ऐसे प्राइम फैक्टर करने नहीं आता है तो पहले 32 को लो और फिर 2 से डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा 16। फिर 16 को लो और 2 से डिवाइड करो तो क्या आंसर आएगा 8। 9th स्टैंडर्ड में आ गए यार, इतना तो आना चाहिए, ठीक है। फिर भी नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ, देखो 8 को पकड़ो 2 से डिवाइड करो, 4 को पकड़ो 2 से डिवाइड करो तो 2 आएगा, ठीक है। ये हम लोग डिवाइड करते जा रहे हैं और ये नीचे यहाँ पर आंसर्स आते जा रहे हैं और फिर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये आंसर आ रहे हैं, ठीक है। ये मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बताया। तो यहाँ पर 32 क्या है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2, तो यहाँ पर 2 की पावर 5। ओके, अब देखो 32 की जगह पे मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, देखो 32 2/5 की जगह मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2 की पावर 5 और 2/5, ठीक है। अब ब्रैकेट हटेगा तो पावर मल्टीप्लाई होगी। ओके, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ठीक है। तो 5 से 5 ने 5 को मार दिया तो यहाँ पर क्या बचा 2 की पावर 2, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो गया 4, ठीक है। इसके बाद अब हमारा यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसको भी फटाफट अभी ख़त्म कर देते हैं। देखो 16 है तो यहाँ पर 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अगर किसकी पावर है वो नहीं पता तो 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा और 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो अब 16 रेज़ टू 3/4 है तो उसको मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पर 2 कितनी बार मल्टीप्लाई किया है हमने, यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ 2 4 बार, तो यहाँ पर 2 की पावर 4 इक्वल टू क्या है 16। तो अब 16 की जगह मैं यहाँ पर 2 की पावर 4 लिखूँ और अगर मैं यहाँ पर 3/4 लिख दूँ तो जब भी मेरा ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई होगा पावर। ओके, तो यहाँ पर 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा। ओके, 2 की पावर 3 बची तो अब मैं 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करके आपको आंसर निकाल के दे दूंगा। तो यहाँ पर अरे 3 नहीं, यहाँ पर 2 आएगा। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट विल बी 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पर 8 मेरा हुआ यहाँ पर फाइनल आंसर, ठीक है। देखा कितने इजी क्वेश्चन से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फिर जो वैल्यू आती है वो लिखो और वो रूल्स मैंने बताया, ब्रैकेट हटाया मल्टीप्लाई कर दो, खत्म, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मेरा क्या है, देखो अब ये माइनस पावर को देखकर आप लोगों को घबराना नहीं है। देखो सबसे पहले जो काम करते थे हम लोग वही करते आएंगे, ठीक है। देखो चलो 125 को यहाँ पर मैं कर देता हूँ तो ये 5 के टेबल में जाएगा जैसे हमने अभी किया था, तो 25 आएगा 5 ज़ा और फिर 5 यहाँ पर 1 बचा, ठीक है। अब तो 125 तो क्या है यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, अब 5 की पावर ये क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पर मेरे पास है 125 की पावर -1/3। ओके, तो अब क्या करना है, देखो सेम वही मेथड है, इक्वल टू करो 5 की पावर 3 करो और उसके ऊपर लगाओ -1/3। थोड़ा सा आंसर में ट्विस्ट आएगा, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या ट्विस्ट आएगा। देखो 5 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3। ओके, तो यहाँ से 3 कट हो जाएगा और 5 की पावर अब यहाँ पर क्या बचा -1। जब भी पावर माइनस में हो तो कैसे लिखोगे आप लोग उसको 1/5 इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल देखो मेरे पास यहाँ पर है 7/-2, तो उसको मुझे लिखना पड़ेगा 1/7 की पावर 2। जब भी पावर ऐसे माइनस में हो तो आप लोग उसको डिनोमिनेटर में लिखोगे, ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लूँगा 8⁵, तो उसको मेरे को कैसे लिखना पड़ेगा 1/8 की पावर 5, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी पावर माइनस में हो तो आप लोग 1/ ऐसे करके डिनोमिनेटर में लिखोगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अच्छे समझ आ गया होगा। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या है, अब आप लोगों को यहाँ पर फॉर्मूलाज का यूज़ करना है जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/5। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर देखो पावर क्या है सेम, तो हमारा यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बनता है, देखो a की पावर n मल्टीप्लाई बाय a की पावर n। बेस सेम है मेरे पास, ठीक है। तो क्या होता है, और मल्टीप्लिकेशन में तो क्या होता था m प्लस n, जो भी पावर होती थी वो सिंपली ऐड हो जाती थी। ओके, तो यहाँ पर क्या कर देते 2 एज इट इज़ और 2/3 प्लस 1/5। ओके, अब देखो अब मेरे पास क्या है, ये फ्रैक्शन का एडिशन है,
तो ये हम सीधे ऐसे डायरेक्टली 2 + 1 3 और 3 + 5 8 ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो कैसे एडिशन करना है देखो, तो सबसे पहले इसका हम लोग आंसर फाइंड करेंगे कि 2/3 + 1/5। ओके, तो इसको हम लोग कैसे ऐड करते हैं, सबसे पहले तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा और डिनोमिनेटर सेम बनाऊंगा, तब जाके मैं सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड कर पाऊंगा, ठीक है। डायरेक्टली मैं न्यूमरेटर को ऐड नहीं कर सकता क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है यहाँ पर। तो देखो, तो सबसे पहले इसका एलसीएम लो, 3 और 5 का एलसीएम लो, तो 3 1 और 5 और यहाँ पर 5 1। ओके, तो अब यहाँ पर एलसीएम मेरा क्या आया, 3 × 5 तो 15। और देखो यहाँ पर आप डायरेक्टली भी देख सकते हो, अगर ये प्राइम नंबर हो तो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन, तो 3 5 क्या हो जाएगा 15। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करना है, ठीक है। तो 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 15 आंसर आए, तो ऑब्वियस है क्या, किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, तो 2 5 10 और नीचे आ गया मेरा 15। ओके, सिंपल। अब दूसरा वाला 1/5 है। अब आप बताओ, डिनोमिनेटर में 15 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो वो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो सिंपल है, 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 × 15। ओके, अब क्या करना था, मुझे यहाँ पर करना था एडिशन करना था, ठीक है। तो 10/15 + 3/15। अब देख सकते हो, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो, अभी यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं थे तो हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाए, लेकिन जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो सीधा जो भी ऊपर वाले नंबर होते हैं वो आपके ऐड हो जाते हैं, और डिनोमिनेटर को हम एक बार लिखते हैं, 2 बार ऐड मत कर देना, 15 + 15 30 मत कर देना, वो हो जाएगा गलत। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13/15। ओके, तो अब यहाँ पर मैं फाइनल आंसर में क्या लिख सकता हूँ, देखो फाइनल आंसर में मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2⁻13/15। अब आपको इसको सॉल्व करने नहीं बैठना है, यहीं पर आपका आंसर ख़त्म हो जाता है। ओके, इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर दूसरा वाला क्वेश्चन, और दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो यहाँ पर है 1/3 और ब्रैकेट के बाहर है 7। ओके, जैसे ही ब्रैकेट हटेगा तो न्यूमरेटर में भी पावर मल्टीप्लाई होगी और डिनोमिनेटर में भी पावर मल्टीप्लाई होगी। कैसे, देखो जब भी ब्रैकेट हटाओगे तो 1⁻7 आएगी, और यहाँ पर देखो 3 की पावर जो 3 है ना, उससे ये 7 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे उसको, मैं 1⁻7 हो तो 1 ही आता है, और 3 की पावर क्या हो जाएगी 21। और अभी मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी, जैसे कि 7 की पावर -2 हो तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1/7 की पावर 2। लेकिन अगर 7 की पावर 2 आपको दिया हुआ हो और उसको लिखना हो तो उसको आप लोग कैसे लिखोगे, 7 की पावर -2। जब भी पावर डिनोमिनेटर में हो और अगर आप लोगों को डिनोमिनेटर में से उसको हटा के ऊपर लाना है तो उसको आप लोग ऐसे कैसे, यहाँ पर माइनस लगा कर लिखोगे, ठीक है। ये जो मैंने बताया 7/-2 था तो वो 1/7 की पावर 2 लिखा था। तो अगर ऐसे फ्रैक्शन में दिया हुआ हो तो आप लोग उसको इस तरीके से नेगेटिव पावर में क्या करोगे, शो करोगे, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर फाइनल आंसर। ओके, इसके बाद अब यहाँ पर हमारा कौन सा है, थर्ड वाला क्वेश्चन। देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में अब आपको एक चीज़ याद रखनी है। देखो अभी मैंने बताया था a की पावर अगर m हो, a की पावर n हो तो क्या हो जाएगा, देखो a यहाँ पर कॉमन आ जाएगा और m-n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a क्या है मेरा 11, तो 11/1/2 और 11/1/4 है, ठीक है। तो इसको देखो 11 कॉमन लो, 1/2 माइनस 1/4, तो क्या होती है यहाँ पर पावर सब्ट्रैक्ट होती है। जब भी ऐसे ये सेम हो बेस और पावर्स डिफरेंट हो और डिवीजन में हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर्स का हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर मेरे पास ये जो है ना चीज़, इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले इसका आंसर फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि 1/2 माइनस 1/4। अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर्स में अगर सेम बनाऊंगा तब जाके मैं सब्ट्रैक्शन कर पाऊंगा, ठीक है। और अगर आप लोग तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले 2 और 4 का एलसीएम लो, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो 2
1 और 1। देखो एक और मेथड कर सकते हो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए, एलसीएम नहीं लेना है तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 4 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर क्या है 2 है डिनोमिनेटर में, तो इस नंबर को क्या कर दो सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/4 सॉरी, तो यहाँ पर 2/4 और यहाँ पर 1/4 एज इट इज़ रह जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्टली नहीं भी आता है तो क्या दिक्कत है, एलसीएम करो और एलसीएम पता करके जो भी एलसीएम आ रहा है उतना डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा 2 × 2 वो क्या आ गया 4। ये मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ आप लोगों को, छोटे बच्चों की तरह। तो यहाँ पर देखो अब मुझे डिनोमिनेटर्स क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम के इक्वल करना है, मतलब 4 करना है। तो यहाँ पर मैं 2 × 2 कर दूँ और यहाँ पर भी 2 कर दूँ, तो ये क्या आ जाएगा 2/4, और ये ऑलरेडी 4 है तो यहाँ पर मुझे सिर्फ 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से नहीं भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा। ओके, तो डिनोमिनेटर मेरा क्या हो गया, एलसीएम जैसे सेम हो गया, जो एलसीएम आया था वही मेरा डिनोमिनेटर हो गया, और डिनोमिनेटर मेरे दोनों जगह क्या हो गए, सेम हो गए। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है, तो कर दो ना यार सब्ट्रैक्शन, 2/4 माइनस 1/4। ओके, तो 2 - 1/4, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 1/4। ओके, तो यहाँ पर अब फाइनल आंसर में लिख दो ना, क्या दिक्कत है, 11^1/4, और यही है मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करना है, नहीं बैठना है। इसके बाद अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन में अब देखो यहाँ पर क्या है, मेरे पास बेस डिफरेंट है, बेस और पावर क्या है सेम। तो इसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला सिखाया था, देखो a पावर m हो और b पावर m हो, मतलब बेस डिफरेंट हो, बेस क्या है यहाँ पर डिफरेंट और पावर क्या है सेम, तो यहाँ पर a × b होगा और जो भी पावर होगी वो कॉमन में बाहर आ जाएगी। ओके, तो इसको कैसे करना है, देखो 7 1/2 × 8 1/2। तो अब देखो पावर को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पर 7 × 8 कर देते और पावर मेरी यहाँ पर आ गई 1/2 कॉमन। तो यहाँ पर देखो 56/1/2, ये मेरा हो गया फाइनल आंसर, है ना। कितना छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगर आप लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आप लोगों को 9th क्लास से रिलेटेड सारे वीडियोज़ मिले, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।